सो हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 का पार्ट 2। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा होता है कि किमोन सबसे कह रहे होते हैं कि कोई मेरे साथ चलना चाहेगा क्या, अब आगे। और तभी जिन्हों अपना हाथ उठाता है कि हाँ, बंदे की हीरोपंती थोड़ी ना जाने वाली है। और तभी सब लोग पीछे देखते हैं और जिन्हू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जिन्हू क्यों, और वो सब उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार तुम पोर्टर के रूप में क्यों जाना चाहते हो, मरने का मन है क्या। तभी सभी लोग उसको समझा रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारे पास बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, अगर तुम इस डंजन के अंदर गए और मर गए तो तुम्हारा क्या होगा, एक बार दोबारा से सोच लो। जिन्हू यहाँ पर सबको दिलासा देके कहता है, आप लोग सब मेरी चिंता मत करें, मैं इतना भी कमजोर नहीं। और जिन्हों का यहाँ पर मेन टारगेट होता है कि ए रैंक के डंजन के अंदर जाना और उसके अंदर होने वाली बैटल से कुछ न कुछ सीखना। और तभी स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर किम होन जिन्हों से उसका रैंक पूछते हैं। तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है, हा, ये तो एक ई रैंक का हंटर है, आप क्यों ना इसकी जगह कोई दूसरा हंटर ढूंढ लें। सोंग क्यून मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो चलो साथ में चलते हैं। मिस्टर क्यून और संग जिन्हों साथ में चले जाते हैं और वो डंजन के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। किम होन कहते हैं, कहीं भारी तो नहीं। जिन्हों कहता है, नहीं कोई बात नहीं। जिन्हों गेट को देखता है और मन में सोचता है कि ये कल वाले गेट से बहुत बड़ा है। किम होन कहते हैं, ओह एम्बैरेस मत हो, हालांकि ये गेट कल के गेट से थोड़ा बड़ा है, तुम फिक्र मत करो, अगर इसका माइनर लेवल बहुत ज्यादा होता तो हमें यहाँ पर भेजा ही नहीं जाता। और तुम्हारी तो कल पहली माइनिंग राइड थी ना, और आज तुम ए रैंक के गेट में जा रहे हो। और जिन्हों सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड को देखने लगता है। जिन्हों देखता है कि वहाँ पर कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, लेकिन वहाँ पर ए रैंक के 11 हंटर्स हैं और बी रैंक के 6 हंटर्स। मेरे हिसाब से ये ए रैंक के गेट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हालांकि अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना हंटर गिल्ड के सिवा कोई और गिल्ड नहीं कर सकती। सोंग की ह्यून कहते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। और सभी अंदर जाने लगते हैं और जिन्हों भी पीछे से इंटर करने वाला ही होता है कि तभी जिन्हों को महसूस होता है कि इस गेट का माना बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो चल रही है। जिन्हों को यहाँ पर भी रेड गेट की जैसे फीलिंग आ रही होती है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हूँ। और जिन्हों अंदर चला जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप डंजन के अंदर जा चुके हैं। सभी लोग अंदर पहुंच चुके होते हैं। तभी जिन्हों से एक लड़की कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सोंग की ह्यून ही नहीं है जो इतना ताकतवर है, यहाँ पर सभी के सभी हंटर्स बहुत ताकतवर हैं। आगे से सोंग की ह्यून कहते हैं, तो चलो चलते हैं। लड़की भी कहती है, आओ चलो। जिन्हों उस लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि वो एक हीलर है, मिस जूही के जैसे। और जैसा कि मिस जूही भी बी रैंक की हीलर थी, अगर वो अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाती तो वो इस तरह की रेड में जरूर जा पाती। वो हीलर जिन्हों पर लाइन मारते हुए कह रही होते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर मेजेस के ऊपर हमला होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैंक्स लेते हैं, और अगर गलती से हीलर के ऊपर हमला हो जाता है तो ये गलती स्ट्राइक स्क्वाड और पूरी फोर्स की होती है, और अगर तुम पर यानी कि पोर्टर पर हमला हो गया तो ये पूरे गिल्ड की गलती होगी। तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हों अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि एक पोर्टर के ऊपर तभी हमला होता है जब स्ट्राइक स्क्वाड खत्म हो जाती है। और हम सोंग की ह्यून को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मेरा पहला मिशन है, अगर मैं इस रेड में कामयाब हो गया तो मुझे परमानेंट इस स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर बना दिया जाएगा। हालांकि मैं वाइस लीडर और लीडर के इतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ए रैंक का हंटर होने की वजह से बहुत ताकतवर हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तभी कोई स्ट्राइक स्क्वाड के ऊपर हमला कर देता है। पूरी स्ट्राइक स्क्वाड अटैक फॉर्मेशन में आ जाती है। जिन्हों ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि किसी के बिना कमांड दिए ही ये सब अटैक फॉर्मेशन में रेडी हो गए। तभी उनके सामने कोई तेजी से आ रहा होता है। सोंग की ह्यून कहता है, आखिरकार ये है क्या। और हम देखते हैं कि ये तो और कोई नहीं, अपने नन्हे मुन्ने जैकल्स होते हैं, मतलब कि भेड़िए आ चुके हैं। जैकल सबके ऊपर अटैक कर देते हैं। कवच वाला हंटर एक एक को मार रहा होता है। सोंग की ह्यून भी अपना जलवा दिखाते हुए सबको खत्म करने लगता है। तभी सोंग की ह्यून देखता है कि उसके सामने काफी सारे जैकल्स आ रहे हैं, और तभी एक हंटर लंबा जंप लेकर एक जैकल को खत्म कर देता है। एक लड़की आती है, वो अपने फायर स्पेल का यूज करती है और सभी को कहती है, सबके सब नीचे
नीचे झुको और अपने एक ही स्पेल में सभी जैकल्स को खत्म कर देती है। लेकिन वहाँ पर किम होन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ए रैंक के डंजन में जैकल्स कहाँ से आ गए। जिन्हों को भी ये बात परेशान कर रही होती है। जिन्हों कहता है आखिरकार क्या ए रैंक के डंजन में जैकल्स मिलते रहते हैं। लड़की कहती है ऐसा नहीं है। लड़की बताती है ये जैकल्स सी रैंक के मॉन्स्टर हैं, लेकिन इनकी फूड चेन काफी वीक होती है, जिससे इनको जिंदा रहने में बहुत मुश्किल होती है और ये ए रैंक के डंजन में आ ही नहीं सकते। और ये जैकल्स इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि बड़े मॉन्स्टर के जरिए खा लिए जाते हैं या मारे जाते हैं। और तो और जैकल्स के लिए इस डंजन में रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी जिन्हों देखता है कि जैकल के पीठ पे एक निशान होता है। जिन्हों उस निशान को देखकर समझ जाता है कि ये किसी पट्टे का निशान है। जिन्हों कहता है ये किसी के पालतू जैकल्स हैं, मतलब कि किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ने इन सबको अपना पालतू बना के रखा था। मिस्टर किम अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इसके कहने का आखिरकार मतलब क्या है, कि कोई इन्हें हंटिंग डॉग की तरह यूज कर रहा है। जिन्हों अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी गट फीलिंग सही थी, तो इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। जिन्हों दूर से ही सेंस कर लेता कि वो मॉन्स्टर यहीं पर हैं। और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है ओह तो तुम लोग आ गए। वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखकर सभी हंटर्स की पैंट गीली हो जाती है, सबको पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी मॉन्स्टर सामने आता है। हंटर्स चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर भाई और आखिरकार ये सब यहाँ पर कैसे आ गए। और हम हाई ऑर्ब की एक पूरी टीम देखते हैं जो कि इनका काम खत्म करने के लिए आई होती है। हाई ऑर्ब अपनी दहाड़ मारता है। मॉन्स्टर एक भाला लेता है और किम होन के ऊपर अटैक कर देता है। किम होन अपनी शील्ड से उस भाले को रिफ्लेक्ट कर देता है। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि किम होन की शील्ड भी ब्रेक होने लगती है। किम होन मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी लेकर किम होन के ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके सभी हाई और सभी हंटर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सभी ऑर्क्स मेजेस के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। किम होन मेजेस को केयरफुल रहने को कहता है। एक मेज अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है आप चिंता न करें, हम इन्हें आसानी से डिफीट कर देंगे। और वो मेज अपने फायर मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को उस मेज के हमले से कुछ नहीं हुआ होता और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उस मैच की तो हालत ही खराब हो जाते हैं क्योंकि उसका मैजिक उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा होता है। तभी उस ऑर्क मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक मेज सामने आती है और वो अपने बाइंडिंग स्पेल का यूज करती है। मैच कहती है मेरे पास बस 5 सेकंड है, तो जो करना है जल्दी करो। दूसरा मैच कहता है मेरे लिए इतना काफी होगा। और वो मेज अपना पूरा दम लगा के एक बीस्ट को समन करता है। समन क्रिएचर ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। वो मेज अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं एक टाइम पर 2 ही क्रिएचर को समन कर सकता हूँ और उनकी ताकत ए रैंक के हंटर बराबर हो सकती है। और एक बार समनिंग मैजिक करने के बाद मैं किसी और मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ। और तो और इन समन क्रिएचर को थोड़ा सा भी डैमेज आ गया तो मेरा माना खत्म हो जाएगा। और तभी एक हंटर का हाथ ही काट देता है। हालांकि हीलिंग हंटर उस हंटर को हील करने लगती है। हीलर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये टैंक्स क्या कर रहे हैं, उन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहिए। किसी भी हंटर की स्किल इन ऑर्क के सामने काम नहीं कर रही होती है और वो सब डिफीट होने लगते हैं। हंटर्स की हालत खराब हो रही होती है। किम होन कहते हैं ये लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं और इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर के भी रखा है, तो चलो जल्दी से इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सॉन्ग के अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ऑर्क मॉन्स्टर ज्यादातर इतने ताकतवर नहीं होते, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और इनकी ताकत एक ए रैंक के हंटर के बराबर है। हम लोगों की सिर्फ गिनती ही कम नहीं है, यहाँ तक कि हमारे बी रैंक के हंटर्स ए रैंक के हंटर से बहुत कमजोर हैं और चीजें हमारे हाथ से बाहर गईं तो सबसे पहले बी रैंक के हंटर्स मारे जाएंगे। सभी लोग अपना पूरा दम लगा के लड़ो और अपना ख्याल रखो। तभी हम देखते हैं कि एक ऑर्क मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी निकाल और एक हंटर के हाथ को ये अलग कर देता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हम सब यहीं के यहीं मारे जाएंगे। तभी इस हंटर को बचाने के लिए वहाँ पर एक समनर मेज आ जाती है और वो अपने समनर मैजिक का यूज करके एक सांप जैसे मॉन्स्टर को बुला लेती है। वो समनर बीस्ट मॉन्स्टर को जगड़ लेता है और तभी हीलर आती है और अपने मैजिक का यूज करके उस हंटर के हाथ को दोबारा रीजनरेट कर देती है। तभी इस लड़की को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और लड़की देखती है कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा होता है और मॉन्स्टर उस हीलर के ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है कि तभी जिन्हों अपने बैग को एक साइड रख देता है और अपने कैमोफ्लायर का यूज करके गायब हो जाता है। तो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है कि तभी लड़की कुछ नोटिस करती है कि मॉन्स्टर ने अभी तक अटैक नहीं किया। लड़की देखती है कि मॉन्स्टर हवा में होता है और वो चिल्ला रहा होता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ रखा हो और लड़की के सामने मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है
और ये सब देखकर लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया। अगर आप सबको पता हो ये सब कारनामा किसने किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।